नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक प्लस एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट के पर्यावरण के लिए। ठीक है, यूपी टेट के पर्यावरण के जितने भी ये प्रश्न तैयार किए गए हैं सारे लूसेंट से तैयार किए गए हैं, है ना। और प्लस इसमें एनसीईआरटी, ठीक है, लूसेंट और एनसीईआरटी से आपके सारे प्रश्नों को रखा गया है। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे आने लायक प्रश्न हैं और समय समय पर आते रहे। तो आप प्लीज़ वीडियो में आपका मैं अटेंशन चाहूँगा, आपका वीडियो में बने रहिएगा प्लीज़। और आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे आपको यूपी टेट और सी टेट से संबंधित आपकी समस्त जानकारियाँ और आपके लिए बिल्कुल फ्री एजुकेशन तैयार की जा रही है। आपके इस नोट्स को और प्रैक्टिस सेट को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? देखिए, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भूमध्य रेखा से, ठीक है, ये भूमध्य रेखा से 28 डिग्री नॉर्थ या 28 डिग्री साउथ पोल में, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, 28 डिग्री नॉर्थ या 28 डिग्री साउथ पोल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ठीक है, तो आम का जो पकाने में प्रयोग होता है वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। ठीक है, आम को पकाने में जो रसायन होता है वो कैल्शियम कार्बाइड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CaC2। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ये इसका फॉर्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2, जो आम को, ठीक है, आम को पकाने में किया जाता है। और आम का जो रासायनिक नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम, सॉरी, आम का जो वैज्ञानिक नाम है अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, मैग्नीफेरा MAGNIFERA ठीक है, मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। और आम को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र है CaC2। कुछ भी आ जाएगा, आप मतलब छोड़ के नहीं आएंगे, इस तरीके से देखो, है ना, तैयार किया जा रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। भारतीय जैव विविधता, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है। दूसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना, और बार बार पूछा जाता रहा है। तो आप प्लीज़ इसमें अपना अटेंशन ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं चाहूँगा आप इसका उत्तर दें। ठीक है, भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था। ठीक है, तो भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 चेन्नई में। ठीक है, भारतीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ पे है? ये चेन्नई में है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चल भाई, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये पैडागोजी का प्रश्न है। ठीक है, ये पैडागोजी का आपका प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? तो ये प्रत्यक्ष अनुभव के लिए किया जाता है। ठीक है, आप जब एक टीचर बनेंगे और टीचर बनने के बाद में आपने देखा होगा कि कई बार क्या है, स्कूल कॉलेजेस बच्चों को बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं, नाम कुछ भी दे लेते हैं, पिकनिक ये वो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, आप ये पर्यावरण का, ठीक है, ये सब प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, तो ये शैक्षिक भ्रमण के लिए आप ले जाते हैं तो इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता होती है? ठीक है, कार्य के रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको आप पहचानेंगे कैसे? ठीक है, कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो इसमें पहचान का सबसे अंतर क्या होता है कि इसी जो मिट्टी में है, जो लवण की सांद्रता वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, मिट्टी में लवण की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। मिट्टी में जो लवण की सांद्रता है वो सबसे अधिक पाई जाती है। हालांकि ये जो है ये लैब टेस्टिंग मटेरियल है। ठीक है, ये एक लैब टेस्टिंग पद्धति है। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि आप हाथ में लेके पता चल जाएगा कि ये सांद्रता ज़्यादा है कम है। ठीक है, तो ये एक लैब टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ठीक है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है अशोक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैव विविधता दशक कौन सा है? तो जैव विविधता दशक मनाया गया था 2011-2020 से, ठीक है। ये 10 साल का कार्यक्रम था जो कि 2011 से लेके 2020 तक मनाया गया, ठीक है। तो जैव विविधता दशक इसको नाम दिया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है और अभी 2021 चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल आने लायक नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो जैव विविधता दशक कौन सा है? 2011 से 2020 का। नेक्स्ट है पृथ्वी के वातावरण की किस तरह से ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? पृथ्वी के क्या नाम है तुम्हारा, ये ओजोन परत का जो पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? देखिए सबसे जो सबसे जो होता है, सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के जो ऊपर होता है वो समताप मंडल होता है, ठीक है। समताप, ठीक है। इस क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है और समताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल होता है? ये मध्य मंडल होता है, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल होता है, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर होता है आयन मंडल होता है और आयन मंडल के ऊपर जो होता है वो आपका बहिर्मंडल बोलते हैं, ठीक है। बहिर्मंडल इसको बोला जाता है। तो ये आपके जो वातावरण की सतह है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। पहले क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है और फिर बहिर्मंडल है, ठीक है। तो जो ओजोन की परत पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे, ठीक है, आयन मंडल कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे आयन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर का, ठीक है। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर का होता है, ठीक है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ये एनसीईआरटी, ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया सवाल है, ठीक है। आप पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी, ये सारे सवाल एनसीईआरटी और लूसेंट से हैं, ठीक है। सारे सवाल एनसीईआरटी और लूसेंट से हैं। तो बारहसिंगा के वैज्ञानिक नाम हो जाता, वैज्ञानिक जो नाम है वो रुसर्वस दुआउसेली है, ठीक है। क्या है? रुसर्वस दुआउसेली, रुसर्वस दुआउसेली बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम है रुसर्वस दुआउसेली। देखिए वैज्ञानिक नाम सब ऐसे होते हैं, अब जैसे आम है, आम का नाम है मैग्नीफेरा इंडिका है, ठीक है, और सब ऐसे ही है, ठीक है ना। तो रुसर्वस दुआउसेली, ठीक है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रुसर्वस दुआउसेली, ठीक है। तो नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है, ऑलराइट। नेक्स्ट है वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। देखिए टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड होता है सैल्मोनेला टाइफी से, एस टाइफी। ये जो होता है ये एस टाइफी से होता है और ये क्या होता है? ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जीवाणु, एक जीवाणु होता है, ठीक है। और कॉलरा होता है, ये जो होता है विब्रियो कॉलरी, ठीक है, COLERY, ठीक है। ये भी एक जीवाणु है जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी, ठीक है। कॉलरा जो होता है विब्रियो कॉलरी से होता है। और मलेरिया आप सबको पता ही है, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। जुखाम किससे होता है? बताइए किससे जुखाम होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। जुखाम जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है। जुखाम जो होता है ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, ठीक है। जैसे अभी कोविड चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम है कोविड-19, ठीक है। पूछ लेगा आपसे, यही पूछ सकता है कोविड किस वायरस के कारण, कोरोना किस वायरस के कारण होता है? तो ये कोविड-19 एक वायरस है जिसकी वजह से कोरोना होता है। लेकिन यहाँ पे जुखाम की बात पूछी है, यहाँ पे वायरस संक्रमण होने वाला रोग पूछा है, तो ये जुखाम है। और जुखाम जो होता है वो इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस होता है, उसके कारण से हमें जुखाम होता है, ठीक है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को
प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो ये क्या है, ये है वृष्टि। ठीक है, ये क्या है, ये है वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, ये क्या है, वृष्टि है। कभी बारिश है, कभी नहीं है ना, कभी बारिश है, कभी तेज बारिश है, कभी मध्यम बारिश है। तो ये बारिश की वजह से विकासशील देश या भारत जैसे देशों में सबसे ज़्यादा परेशानी बनती है। ठीक है, इससे कृषि प्रभावित होती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठीक है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है मध्यमंडल। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है क्षोभ मंडल। ठीक, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। ठीक है, समताप, ये आप याद कर लेना, ये कई बार इसको पूछ लेता है कि क्षोभ मंडल के बाद कौन सा आता है। पहले आगे क्षोभ मंडल, दूसरे नंबर पर है समताप मंडल, तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, मध्यमंडल। ठीक है, तीसरे नंबर पर आ जाता है मध्यम मंडल, और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका आयन मंडल। ठीक है, और पांचवें मंडल पे ये यहाँ पे दे रखा है आयन मंडल, और पांचवें मंडल पे आ जाता है आपका बहिर्मंडल। ठीक है, पांचवें नंबर पे आपका बहिर्मंडल आ जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो वो मध्यमंडल जो है वो सबसे ठंडी परत है वायुमंडल की। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इसको बाघ परियोजना के नाम से, ठीक है, इसको बाघ परियोजना के नाम से रखा गया था। ठीक है, बाघ परियोजना, ठीक है, इसको बाघ परियोजना के नाम से रखा गया था। ठीक है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट रखा गया था 1973 में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार याद रखना, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, तमिलनाडु में। मैरीन राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। फूलों की घाटी अवस्थित है, अच्छा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ पर है, फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। ओके, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। किससे नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? देखिए नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है BOD से। ठीक है, BOD। ठीक है, और BOD की फुल फॉर्म होती है बायो केमिकल। ठीक है, ये होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसके फुल फॉर्म है BOD। नदी के प्रदूषण का स्तर जो नापा जाता है BOD से नापा जाता है। BOD की फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो याद रखने कई बार पूछ लेगा BOD की फुल फॉर्म बता दीजिए साहब क्या है, तो आप बता देंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? ठीक है, पेडागोजी का सवाल है आपका। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? बहुत ही देखिए पर्यावरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आते रहते हैं बार बार, है ना, और इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। तो ये किस लिए किया जाता है, ये क्षेत्रीय भ्रमण से किया जा सकता है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? क्षेत्रीय भ्रमण से। अगर हकीकत में पर्यावरण को जोड़ना है तो पर्यावरण से बालकों को जोड़ना है, ठीक है, पर्यावरण से बच्चों को जोड़ना है, तो उनके लिए ये चीज़ आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये आवश्यक है, क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है, क्षेत्रीय भ्रमण ये आवश्यक है। ठीक है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा है एबायोटिक और बायोटिक घटक, यानी कि अजैव। ठीक है, क्या है, अजैव, सॉरी, अजैव और जैव। ठीक है, अजैव और जैव मिलके क्या बनाते हैं, पर्यावरण। ठीक है, जिसमें जीवित और अजीवित, ठीक है, जिसमें जीवित और अजीवित दोनों ही रहते हैं, वही क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? देखिए पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से उत्तराखंड राज्य जुड़ा हुआ था, और ये घटना है 1973 की। ठीक है, ये घटना 1973 की है, जब 1973 में
चिपको में, ठीक है, सॉरी ये चमोली में होता है एक्चुअली, चमोली ज़िले में, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में ये घटना हुई थी। तो वहाँ पे क्या था कि पौधों की रक्षा के लिए, ठीक है, पेड़ों की रक्षा के लिए, कि जो वहाँ के निवासी थे वो लोग क्या है कि पौधों से चिपक गए थे, ठीक है, तो इसको चिपको आंदोलन नाम दिया था। और ठीक है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखिएगा प्लीज़ आप, सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1973 में चमोली ज़िले में उत्तराखंड के चिपको आंदोलन हुआ था और इसका जो नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के लिए समर्पित है? आपने नाम सुना होगा IUCN का, बार बार पूछा जाता है, IUCN, ठीक है, बार बार पूछा जाता रहा है IUCN, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। तो IUCN है, और IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर CONSERVATION, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और ठीक है, 1948, ठीक है, 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, और ये कहाँ है? ग्लांड, GLAND, ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड, ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय है, ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। IUCN की स्थापना की गई थी 1948 में, और ग्लांड स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय है, ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में क्या है? इसका मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा आप। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो ये सिल्वर, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए क्या है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का ये प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है AgI, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgI होता है, सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मूला जो होता है इसका AgI फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं हो रही होती है, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा की जाती है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला तो होता है AgI, याद रखिएगा, कई बार पूछ लेगा कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ये सिल्वर आयोडाइड है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, बहुत बार सवाल पूछा गया है आपसे, ठीक है, कई बार आपसे बार बार सवाल पूछा जाता रहा है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, तो ये सब पूछे जाते रहे हैं आपके, है ना, तो आप इस चीज़ को रिमाइंड रखिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आप वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच आपका वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।